हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट गाइड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विनय के पद का दूसरा भाग। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने विष्णु के अवतार भगवान राम की दास्य भक्ति की। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के विस्तार से राम की महिमा का गुणगान किया। तुलसीदास ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया है। राम की कृपा दृष्टि होने से मनुष्य भवसागर के कष्टों से मुक्त हो जाता है। उसे सांसारिक सुखों की भी कमी नहीं रहती। सबरी, जटायु, विभीषण का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। तुलसीदास जी के अनुसार जिन लोगों ने प्रिय राम जानकी जी नहीं, उनका त्याग करना चाहिए। भगवान के प्यार में प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को, विभीषण ने अपने भाई रावण को, भरत ने अपनी माता कैकेयी को, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को और ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों को भगवान प्राप्ति बाधक समझकर त्याग दिया। अब हम लोग तुलसीदास के विनय के पद का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इसे एक एक लाइन करके समझेंगे। प्रथम लाइन है, जाके प्रिय राम बेदही। बेदही का अर्थ होता है सीता। इसका मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब होता है जाके प्रिय राम बेदही, जिसके प्रिय राम बेदही नहीं हो, जिसके प्रिय राम बेदही नहीं हो। दूसरा लाइन है, तजिए ताही कोटि वैरी सम जतपि परम स्नेही। मतलब कि वैसे लोगों को जो राम के प्रेमी नहीं है, उसे दुश्मन के समान छोड़ देना चाहिए, शत्रु के समान छोड़ देना चाहिए। तजिए ताही कोटि वैरी, मतलब कि वैरी मतलब दुश्मन। सम जदपि परम स्नेही, मतलब जो राम के स्नेही नहीं है, जो राम को प्यारे नहीं है, उनको हम लोगों को उसे करोड़ों शत्रु के समान छोड़ देना चाहिए। तीसरा लाइन है, तज्जियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। मतलब कैसे छोड़ देना चाहिए, इस लाइन में बता रहे हैं उदाहरण देके कि हमें, जैसे कि प्रहलाद अपने पिता को छोड़ दिए, क्योंकि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मानते थे। विभीषण अपने भाई को छोड़ दिए, बंधु मतलब प्रिय सगा। भरत अपने महतारी को छोड़ दिए, महतारी मतलब माँ। जैसे भरत अपने महतारी को छोड़ दिए, उसी तरह जो राम का प्रिय नहीं है, उसे हमको भी छोड़ देना चाहिए। चौथा लाइन है, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनहि तिहन भय मुद मंगलकारी। मतलब जैसे राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को और कंत का मतलब होता है यहाँ पर पति। जैसे कि सारी गोपियाँ अपने पति को छोड़ दिए, किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। और नाते नेह राम के मनियत सुहत सुसोय जहाँ लौ। नाते नेह राम के मनियत मतलब होता है कि जिसका नाता राम से है। सुहद का मतलब होता है मित्र। सुसोय का मतलब होता है पूज्य। वो आदमी जिसका नाता राम से है, वो पूजनीय है, पूजनीय योग्य है। अंजन कहाँ जेही फूटे बहु तक कहाँ लो। अंजन कहाँ आँखी जई फूटे, मतलब कि अंजन यानी कि सुरमा, जो आँख में लगाने से क्या फ़ायदा जब आँख ही फूट जाता है। बहुत तक कहाँ लो, और इससे हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। इसका मतलब होता है, तुलसी जी कहते हैं कि जो राम जी के चरण में रहता है या प्रेम करता है, वही सब प्रकार से अपना परम हितकारी, पूजनीय और प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। यही तुलसी जी का मत है। जासो होय स्नेह राम पद ऐसो मत हमारो। मतलब इस लाइन का मतलब होता है कि जो भगवान राम से प्रेम करते हैं, वही पूजनीय है, परम हितकारी है। प्रहलाद हिरण्यकश्यपु नाम के दैत्य का पुत्र था। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करके एक वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण वह स्वयं को भगवान समझने लगा था। उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद की यह बात पसंद नहीं थी, इसीलिए उसे ईश्वर भक्ति के विमुख करने के लिए अनेक यातनाएं दी गई। पर प्रहलाद ने प्रभु भक्ति नहीं छोड़ी।
हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। अपने भाई को कहने पर वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। भगवान ने नृसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। यहाँ भरत महतारी मतलब कि भरत अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र थे। कैकेयी उसकी माता थी। कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, एक में भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे में राम का 14 वर्ष का वनवास। भरत उस समय अपनी नानी हाल में थे। जब वे अयोध्या आए और उन्हें पता चला कि राम के वनवास एवं पिता की मृत्यु का कारण उसकी माता है, तो उन्होंने अपनी मां का बहिष्कार कर दिया और राजगद्दी पर नहीं बैठे। बलि गुरु तज्यो। यहाँ बलि गुरु भगवान विष्णु के वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। बलि का गुरु शुक्राचार्य को यह ज्ञात हो गया था कि वामन एक रूप में स्वयं विष्णु भगवान ही हैं। उन्होंने बलि को इसके प्रति सचेत करते हुए वामन को 3 पग भूमि न देने का आग्रह किया, पर बलि ने गुरु को यह आज्ञा नहीं मानी और सहर्ष एक पग में पृथ्वी लोक, दूसरे में आकाश लोक, तीसरे पग में स्वयं को ही वामन का अर्पण कर दिया। इसी प्रकार बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया। ब्रज बनितहि, इसका मतलब कि ब्रज की गोपियाएं श्री कृष्ण से अनुराग रखती थीं तथा उनकी रस लीलाओं में सम्मिलित होती थीं। उन गोपियों के पतियों को इस बात पर उनसे विरोध था। उन्होंने उनसे रास लीला में सम्मिलित ना होने को कहा, पर कृष्ण भक्त गोपियां ने अपने पतियों की बात नहीं मानी और उनको त्याग दिया। तुलसीदास जी हमें विनय के पद के माध्यम से यह सीख देते हैं कि हमें सब कुछ छोड़कर प्रभु का आराध्य मानना चाहिए। तुलसीदास जी हमें दयावान बनने को भी कहते हैं। आगे कवि हमें सीख देते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जिनके मन में प्रभु अर्थात भगवान का स्थान नहीं होता, अतः जो भगवान को नहीं मानते। वस्तुतः तुलसीदास जी ने प्रभु अर्थात भगवान राम को मन में बसने और उनके प्रति आस्था रखने की बात करते हैं। तुलसीदास जी ने हमें प्रभु राम की भक्ति करने को कहा है।